एम के माधव मैथमेटिक्स में फिर आपको माधव सर तहे दिल से स्वागत करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए क्या है, आगे देखा जाए क्या है। 48 नंबर 48 क्या कहता है। 48 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या है। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखेंगे गौर से। कहता है कि 1 बट्टा में दिया है 1 प्लस ए के पावर n माइनस एम प्लस 1, यहाँ 1 प्लस ए के पावर m माइनस n। जैसे ही ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो सब फार्मूला याद रहेगा, तो तुरंत बना लीजिएगा। देखिएगा क्या है, ये वाला जैसे के तैसे लिखाएगा, ये वाला जैसे के तैसे। यहाँ कैसे लिखाएगा देखिएगा, जब किसी भी संख्या के पावर 2 हो, 2 गो बीच में माइनस लगा रहता है तो हम समझते हैं कि वो भाग में है, क्योंकि भाग वाला ही बेस समान रहता है तो पावर घटता है। याद रखिएगा, भाग वाला है। जैसे कहने का मतलब इसको ऐसे लिखा सकता है, जैसे ए और ए, तो यहाँ देखिएगा अगर n रहे, जैसे कि यहाँ n रहे, अगर m रहे, तो इसको a के पावर n माइनस m इसको लिखा जाता है, इसको m माइनस लिखा जाता है। तो उसी तरह से मान लीजिए कि अगर यहाँ देखिएगा p है, नीचहू p है, यहाँ 10 है, यहाँ 9 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, p या 10 माइनस 9। मतलब नीचे वाला को घटा लेंगे, ऊपर का पावर में से नीचे वाला को घटा लेंगे, तो इसको लिख सकते हैं a के पावर n, ये ऐसे लिखा होगा, यहाँ ऐसे लिखा होगा। यहाँ देखिएगा 1 है तो 1, यहाँ है, यह लिखा होगा a के पावर m। यही तो मेन बात है कि जिसमें माइनस लगा हो तो माइनस n लगा हुआ है, तो जिसमें माइनस लगा हो ऐसे कहें जो अंतिम में रहता है वो नीचे में लिखाता है। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1। तब एक ये वाला एलसीएम लेंगे, ये वाला का एलसीएम लेंगे, नीचे वाला का एलसीएम लीजिएगा तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, a के पावर m। a के पावर m से ऊपर गुना कीजिएगा तो a के पावर 1 मरतब में ये वाला मिल जाएगा, तो a के पावर n उतर जाएगा। यहाँ लीजिएगा तो a के पावर n, अब a के पावर n वहाँ हो जाएगा, और उसके बाद ये वाला मिल जाएगा, तो ये वाला उतर जाएगा। अब ये वाला ऊपर जाएगा, गुना हो जाएगा, क्योंकि भाग में है तो गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, तो a के पावर m आई बट्टा में ये वाला बचा हुआ है a के पावर n, यहाँ n, यहाँ प्लस है तो प्लस। अब a के पावर n हो जाएगा, और उसके बाद ये वाला जैसे के तैसे n प्लस यहाँ m। अब इन चिल्का दोनों सेम है, ये वाला और ये वाला सेम है, तो सेम का एलसीएम सेम होता है। जैसे 2 का एलसीएम 2 होता है, उसी तरह से ये का सेम का एलसीएम सेम होगा, तो एलसीएम हो जाएगा सेम। तो a के पावर कितना हो जाएगा, a के पावर m प्लस a के पावर n। अब देखिए ये वाला मिल जाता है तो ऊपर का उतार दीजिए, तो a के पावर m, और उसके बाद ये वाला मिल जाएगा ना, तो फिर बीच में प्लस है तो यहाँ प्लस है, और ये वाला उतार देंगे, तो जैसन के ऐसा, तो ये से ये पूरा कट जाएगा, तो कै मरतब में, 1 मरतब में, तो इसीलिए आपका आंसर भी 1 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखा जाए क्या है, आगे ध्यान दीजिए क्या, 49 नंबर क्या कहता है, गौर कीजिएगा क्या है, ध्यान दीजिएगा क्या। 49 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको बार बार बनाइएगा तब जाने समझ में आएगा। a b c बराबर 1, मतलब ये गुना में है तीनों, a गुने b गुने c बराबर 1 दिया हुआ। अब कह रहा है तो बताना है आपको, तो पूछ रहा है 1 के पावर 1 प्लस a, और उसके बाद यहाँ देखिएगा प्लस b इनवर्स, और उसके बाद 1 है, ये 1 प्लस b प्लस c इनवर्स, फिर 1 प्लस c a इनवर्स बराबर हुआ। यही ध्यान दीजिएगा, देखेंगे क्या। एक बात जान लीजिए, नहीं जानते हैं, जैसे x इनवर्स बराबर होता है 1/x, याद रखिएगा x इनवर्स बराबर 1/x होता है। जैसे कोई भी इनवर्स, मान लें कि यहाँ पर p इनवर्स बराबर क्या लिखाएगा, p क्या लिखाएगा, तो p इनवर्स बराबर क्या लिखाएगा, तो उलट जाता है, इसे कहिए ना उलट जाता है, तो उलट जाता है तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, तो ई वाला एक यहाँ आ जाएगा, ये p जो था ना यहाँ आ जाएगा, ये माइनस में था तो ये प्लस में हो गया, ये प्लस में हो गया, समझ रहे हैं ना। तो p इनवर्स चाहे कुछ भी इनवर्स, m इनवर्स पूछेगा तो आपको कहिएगा कि 1/m होता है, मतलब
उसका उल्टा होता है। उसी तरह से यहाँ से देखिएगा सी का वैल्यू हमको निकालना है, तो 1/, ये दोनों गुना में है तो यहाँ भागा में आ जाएगा। अब देखेंगे यहाँ से सी इन्वर्स का वैल्यू निकालना है तो उलट जाएगा, तो ए बी चल जाएगा ऊपर और एक आ जाएगा नीचे, तो सी इन्वर्स का वैल्यू ए बी हो जाएगा। एक नहीं लिखिएगा तो काम चलेगा, इसको याद रखिएगा। अब देखेंगे क्या, अब यहाँ से हम बनाते हैं आपको, यहाँ से हम बनाते हैं उसको बना देते हैं। देखेंगे क्या है, ये 1 है, ये 1 है तो जैसे कि तैसे 1 प्लस ए, ये बी इन्वर्स है तो 1/b लिख सकते हैं। अब देखेंगे क्या है, ध्यान दीजिएगा। अब देखेंगे क्या है, 1 प्लस बी, आई सी इन्वर्स का वैल्यू निकाले हैं। सी इन्वर्स का वैल्यू क्या है, ए बी है, तो इसीलिए इसको उल्टेंगे नहीं, क्योंकि निकाले किस काम के लिए, निकाले वहीं बैठाने के लिए, तो उसको वहाँ बैठा देंगे। सी इन्वर्स का वैल्यू ए बी है तो यहाँ सी इन्वर्स का वैल्यू ए बी हो गया। अब देखेंगे क्या है, ये है जैसे कि तैसे, ये सी ए इन्वर्स बट्टा मतलब ए इन्वर्स का वैल्यू 1/a होता है, याद रखिएगा। अब देखिएगा इस सब एलसीएम लीजिएगा, ये वाला जैसे कि तैसे नीचे का एलसीएम लीजिएगा तो b हो जाएगा, यहाँ 1 है 1 है 1 है, तो यहाँ से यहाँ b हो जाएगा, उसके बाद वहाँ ए बी हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब फिर यहाँ देखिएगा 1 है तो 1, यहाँ एलसीएम लीजिए, यहाँ तो एलसीएम में नहीं लेना है, यहाँ एलसीएम लेना है, नहीं लेना है, एलसीएम नहीं लेना है, तो 1 प्लस b और प्लस ए बी, ध्यान दीजिएगा। अब देखेंगे क्या, यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, तो यहाँ 1 हो जाएगा। देखेंगे यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 और 1, तो ए हो जाएगा। अब देखेंगे क्या, ऊपर चल जाएगा तो ए प्लस हो जाएगा ना, तो देखेंगे क्या है, 1 कितना है, 1 सी है, तो ए प्लस हो जाएगा, यहाँ से गुना कीजिएगा आप तो ए सी हो जाएगा। देखिए ना, इसमें एक मरतबा तो यहाँ ए सी हो जाएगा, अब फिर कितना हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यही ना हो जाएगा। अब देखेंगे क्या, अब सही है, यहाँ देखिएगा ए से गुना के यहाँ ए से चलेंगे। अब देखिएगा ये वाला बी जाएगा ऊपर में गुना हो जाएगा, और ये वाला ए जाएगा ऊपर में गुना हो जाएगा, तो देखेंगे ये बी हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, बी या प्लस ए बी या प्लस 1, और ये वाला जैसे कि तैसे 1 प्लस बी या प्लस ए बी। आप देखेंगे ये वाला ए ऊपर चल जाएगा तो ए या प्लस ए या प्लस ए सी, ए प्लस ए सी या प्लस 1, यही ना हो जाएगा। ध्यान दीजिए क्या है, गौर कीजिए क्या है। अब देखेंगे क्या है, देखिए गौर से। अब देखेंगे हम यह इसलिए करते हैं कि एलसीएम सेम होना चाहिए, मतलब नीचे वाला सेम हो जाना चाहिए। जैसे बी है तो यहाँ भी बी है, ए बी है तो ए बी है, 1 है तो 1, तो ये सेम हो, लेकिन यह सेम नहीं ना हुआ है, यह सेम नहीं हुआ। तो सेम कैसे करेंगे, तो देखेंगे सेम करने के एक बार नियम बताते हैं। इसमें ऊपर में भी बी से गुना करेंगे, नीचे में भी बी से गुना करेंगे। एक ही काम करने से मान होता है तो सेम हो जाता है। तो देखिएगा क्या है, तो ये हो जाएगा 1, और उसके बाद कितना हो जाएगा, इसको गुना कीजिएगा, यही जब बता देते हैं, इसको गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी और सी, और ये हो जाएगा बी। अब देखेंगे क्या, वहाँ समझिए क्या हम समझाना चाहते हैं, उसी स्टेप में समझाना क्या चाहते हैं। अब देखिए ए बी सी का वैल्यू 1 दिया है, तो इसके जगह पर 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो इसके जगह पर 1 लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये टोटल की जगह पर हम 1 लिख सकते हैं, ये टोटल की जगह पर 1 लिख सकते हैं। अब देखेंगे जब 1 लिख देंगे ना, तो देखिए आपका सेम हो गया। देखिए ए बी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब देखेंगे क्या है, अब उसके बाद है बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी, तो हो गया ना। तो ये सेम हो गया, तो सेम करने के बाद अब एलसीएम ले लीजिएगा, तो एलसीएम लीजिएगा, देखिएगा तो ए भी सेम है, ए भी सेम है, ए भी सेम है, और ए भी टोटल ए भी सेमे है। तो सेम का एलसीएम सेमे होता है, तो लिख लीजिए यहाँ बी या प्लस ए बी या प्लस 1। अब ये वाला मिल जाएगा तो ऊपर का उतर जाएगा 1, और ये वाला उतर जाएगा ए गुने बी, तो ये से ये कट जाएगा। क्या देखिए ना, ए बी या बी है, 1 है, और बाद ए बी भी, तो ये वाला कट जाएगा, क्या मरतब में, 1 मरतब में। तो आपका आंसर 1 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में, सॉरी ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। आगे देखा जाए क्या, आगे देखा जाए क्या है, 50 नंबर क्या कहता है।
देखेंगे गौर से, ध्यान दीजिएगा क्या है। 1 मिनट रुक जाना और ध्यान देना क्या है। देखेंगे क्या है। 50 नंबर बहुत इजी क्वेश्चन है, खाली समझने का फेर। अब देखिए क्या है, x के पावर a और x के पावर b आई टोटल के पावर कितना 1/ab। एक इंटू मतलब पॉइंट मतलब गुना का चिन्ह होता है। x के पावर b आई x के पावर c आई टोटल के पावर 1/bc। x के पावर देखें क्या, x के पावर कितना हो जाएगा, यहाँ देखिएगा x के पावर कितना दिया है c और x के पावर a आई टोटल के पावर ca। अब देखेंगे क्या है, गौर कीजिएगा क्या। अब देखेंगे क्या है, ये दोनों पर पावर है ना, दोनों पावर, तो एक के बार 1x/x आई इस पर a b लिख दीजिए, आई टोटल पर पावर ab। यहाँ भी लिख दीजिएगा x/x और bc आई टोटल पर पावर कितना है 1/ab, यहाँ था, यहाँ हो जाएगा bc। अब देखेंगे यहाँ कितना है, ये x/x लिख दीजिए, आई कितना है ac है, चाहे ca लिखिए चाहे ac लिखिए, आई टोटल के पावर कितना है 1/c। तो देखेंगे ab से ab कट जाएगा, bc से, यहाँ देखिएगा यहाँ bc है तो bc से bc कट जाएगा, ca से ca कट जाएगा। तो क्या बच गया, तो यहाँ बच गया आपको x/x गुने x/x गुने x/x। तो x से x कटेगा, x एक मरतबे में, एक मरतबे में, एक मरतबे में, 1 गुने 1 आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। आगे देखा जाए क्या, 51 नंबर देखेंगे क्या, गौर कीजिए क्या है। 51 नंबर कहता है, देखेंगे x के पावर b प्लस c और उसके बाद है b माइनस c गुने x के पावर c प्लस a और उसके बाद है c माइनस a गुने x के पावर a प्लस b और a माइनस b। देखेंगे पावर पर से पावर हुआ, ब्रैकेट लगा हो तो पावर में पावर से गुना होता है, तो गुना करेंगे तो ये 2 बार सेम चीज़, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, मतलब a² माइनस b²। याद रखिएगा ना, सेम चीज़ पूरा नहीं लिखेंगे, पूरा लिखेंगे तो ध्यान दीजिएगा। ये देखिएगा सेम चीज़ प्लस में एक बार माइनस में, मतलब a² माइनस b²। तो यहाँ a कितना है c² माइनस a²। अब देखेंगे क्या है सेम चीज़, तो a² माइनस b²। अब देखेंगे, अब बेस समान है तो पावर जुटता है, तो बेस समान है तो पावर जुटता है, तो b² माइनस c² प्लस c² माइनस a² प्लस a² माइनस b²। तो माइनस b² है वो प्लस b² कट जाएगा, ये c² है c² a² से a²। ऊपर में क्या बचा 0, तो x के पावर 0 मतलब 1, दुनिया किसी भी के पावर 0 होगा तो 1 होगा, तो आपका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा 1। आगे देखा जाए क्या, 52 नंबर। 52 क्या कहता है, गौर कीजिएगा क्या 52 क्या कहता है। देखिए क्या है, देखिए क्या है, x के पावर a x के पावर b, एक पावर है a प्लस b और गुने x के पावर, एगो का पावर है b और एगो का पावर c, या एक पावर कितना है b। देखेंगे क्या है b प्लस c, देखेंगे क्या, और उसके बाद फिर गुना है x के पावर c और x के पावर a, या एक पावर है c प्लस a। तो वही ऐसा सवाल आपके ना बताए हैं, ऐसा सवाल आपके बताएं क्या, अभी ना बताया है। तो देखेंगे क्या है, यहाँ देखिएगा यहाँ गुना में नहीं था इसलिए गुना में नहीं ले जाएंगे। अब देखिएगा कि देखिए कहने का अर्थ है कि ये 50 नंबर सवाल को हम गुना में ले गए हैं। गुना में इसलिए ले गए कि हम पकड़ लिए हैं कि वहाँ गुना में दिले है और यहाँ प्लस में दिले है, तो इसको घटाओं में ले जाएंगे। तो घटाओं में है तो भाग में है तो घट जाएगा, तो x के पावर a माइनस b
एक का पावर पहले से कितना है, एक का पावर कितना है तो a प्लस बी, तो पावर पर से पावर तो मतलब गुना, x का हो जाएगा x के पावर b माइनस सी और उसके बाद b प्लस सी, तो यह हो जाएगा गुना और उसके बाद x के पावर यहाँ हो जाएगा c प्लस a, यहाँ देखिएगा c माइनस a हो जाएगा और उसके बाद ये हो जाएगा c प्लस a। तो देखेंगे ये भाग में हुआ बेस समान हो तो पावर घटता है, पावर घटता है तो यहाँ घटा लीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा। तो आप देखिएगा फिर सेम चीज़ है, तो इसको लिख सकते हैं ना, अब इसको लिख सकते हैं x का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब पावर है तो इसको जोड़ देंगे, भाग गुना में है, गुना में है, ये सब गुना में है, ये सब गुना में है, तो पावर जुटता है तो जोड़ दीजिए a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर से बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी से कटेगा तो एक्स का पावर 0, तो यहाँ हो जाएगा 1। तो याद रखिएगा, इन्हें सोचिएगा कि है ना ऐसा सवाल आएगा तो इसी तरह तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ऐसा ना सोचिएगा कि 50 नंबर तो है ना गुना में करके बनाया है, 50 नंबर गुना में इसलिए करके बनाए हैं क्योंकि उसका पावर भी गुना में था इसलिए गुना में ले गए, इसका पावर जोड़ में था तो भाग में था तो इसको माइनस में जाना जरूरी है, याद रखिएगा ये बात को। भाग में जैसे कि यहाँ एक, यहाँ देखिए ना ए बट्टा ए रहता है, ए बट्टा देखिए नीचे दोनों सेम है ना, यहाँ है तो इसको लिख सकते हैं ए के पावर ए न माइनस ये, इतना लिख सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो इसी तरह से यहाँ एक जैसे सेम चित्ता यहाँ भी सेम था ना, तो इसको a माइनस बी लिख सकते हैं जैसे a माइनस ए ने यहाँ लिखे हैं। तो इसका आंसर आपका 1 हो जाएगा जो ऑप्शन में दिया है ए। आगे देखा जाए क्या 53 नंबर देखेंगे क्या 53 नंबर क्या कहता है, देखेंगे क्या है 53 नंबर। अब 53 नंबर भी इसको गुना में नहीं ले जाएंगे क्योंकि माइनस में ले जाएंगे, क्योंकि पावर दिया है, एक पावर दिया है, इसमें क्या दिया है प्लस माइनस में इसे ले जाएंगे। तो x के पावर a और x के पावर b, एक टोटल का पावर कितना है a प्लस b और माइनस सी गुना x के पावर b और x के पावर c, एक टोटल का पावर कितना है देखेंगे b या प्लस सी या माइनस ए। x के पावर एक बार दिया है c और एक बार दिया है a, एक बार c और एक बार a, था c या प्लस a या माइनस b, यही ना दिया है, यही दिया है, ध्यान दीजिएगा b c। और उसके बाद तो देखें क्या है, इसको ले जाएंगे, इसको भी ले जाएंगे गुण इसी में माइनस में ले जाएंगे तो x लिखेंगे a माइनस b ले जाएंगे, ध्यान दीजिएगा क्या a माइनस b ले जाएंगे। और उसके बाद इसको ले जाएंगे कितना में, इसको ले जाएंगे इसको जैसे कि तैसे गुना में है तो अरे पावर पर से पावर है तो गुना ना होगा, तो a प्लस बी और माइनस सी। अब ये हो जाएगा x और b माइनस सी, और ये हो जाएगा b या प्लस सी और माइनस a हो जाएगा, और ये हो जाएगा x और यहाँ a माइनस सी, सॉरी देखेंगे क्या है c माइनस a और उसके बाद c प्लस a माइनस बी, यही ना है क्वेश्चन, यही है। देखेंगे क्या है क्वेश्चन यही, तो लिख देंगे। अब इसको गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो क्या करेंगे, गुना कीजिए, इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद ये कितना हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो ए बी हो जाएगा ab, और उसके बाद फिर हो जाएगा माइनस ए सी, फिर इसको गुना करेंगे, फिर इसको गुना करेंगे, फिर इसको गुना देखेंगे, ध्यान दीजिए गौर से देखिए क्या। अब इसको गुना करेंगे तो ए में गुना करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और फिर ए बी में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस में ए बी हो जाएगा। अब फिर इसको गुना कीजिएगा, फिर इसको गुना कीजिएगा ना, देखिएगा इसमें गुना हुआ, फिर इसमें गुना हुआ, फिर इसमें गुना हो जाएगा, तो माइनस ए सी। अब फिर बी से गुना कीजिएगा, तो बी से गुना कीजिएगा तो माइनस हो जाएगा ए बी, अब फिर माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर, अब फिर माइनस हो जाएगा बी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बी सी। तो ये वाला गुना हो गया। अब फिर अब यहाँ गुना करेंगे, यहाँ ये वाला पावर गुना करेंगे, तो बी स्क्वायर बी से हो जाएगा बी स्क्वायर,
तो बी स्क्वायर। उसी तरह से ऐसे ही ऐसे गुना कीजिएगा तो देखिए ना बी स्क्वायर यहाँ प्लस में आ गया, एगो माइनस में आ गया। इसी तरह से आप गुना कीजिएगा ना तो सब यहाँ से ऐसे सब कट जाएगा। जब कट जाएगा तो क्या बचेगा, जीरो। तो जब जीरो एक्स के पावर जीरो तो मतलब 1 इसका वैल्यू आ जाएगा। इसको देख लीजिएगा, है ना, इसको गुना करके अपने से देख लीजिएगा, सब बात हम नहीं बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। इसका भी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। आगे देखा जाए क्या, आगे देखा जाए क्या है, ध्यान दीजिए क्या, आगे देखा जाए क्या। आगे देखा जाए क्या है, ध्यान दीजिए क्या। 54 नंबर, 54 नंबर क्या कहता है, 54 नंबर कहता है कि 1 बट्टा 1 एक्स के पावर बी माइनस ए और 1 फिर अभी और बट्टा में और इसके बट्टा में है 1 प्लस सी माइनस ए। उसके बाद देखें क्या है, 1 है 1 प्लस एक्स के पावर ए माइनस बी प्लस एक्स के पावर सी माइनस बी। 1 प्लस एक्स के पावर बी माइनस सी एक्स के पावर ए माइनस सी। देखें क्या है, बी माइनस ए सी माइनस ए माइनस बी सी माइनस बी माइनस सी। और चलेंगे तो इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखेंगे क्या। ये 1 जैसे के तैसे, ये 1 आइए देखिएगा उलट जाएगा तो x के पावर b आई x के पावर, ये उलट नहीं जाएगा, ये भाग, ये ऊपर में माइनस है तो ये भाग में चला जाएगा। अब देखेंगे ये वाला भाग में आ जाएगा तो x के पावर c और x के पावर a हो जाएगा। देखेंगे गौर से। अब इसको भी उसी तरह से करेंगे तो 1 प्लस x के पावर a आई x के पावर b प्लस x के पावर c आई x के पावर b। अब देखिएगा क्या, 1 प्लस यहाँ x के पावर b आई x के पावर c आई x के पावर a और x के पावर यहाँ हो जाएगा c, यही ना हो जाएगा। तो अब देखेंगे एलसीएम ले लेंगे, इस सब का एलसीएम ले लेंगे। तो इस सब का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखिएगा एलसीएम लेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। तो एलसीएम देखिए यहाँ 1 है, यहाँ एलसीएम लेंगे तो यहाँ लेंगे तो x या ये वाला सेम चीज़ है, ये दोनों सेम चीज़ है, यहाँ भी दोनों सेम चीज़ है। तो इसको इस सब को आगे लेंगे तो दोनों सेम का एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे तो x के पावर यहाँ a हो जाएगा, x के पावर यहाँ a हो जाएगा। तो x के पावर a हो जाएगा तो क्या मरतबा लगा, एक मरतबा में तो x के पावर a ये वाला उतर जाएगा चुपचाप, जैसे ये वाला मिल जाएगा तो x के पावर b और x के पावर c। उसी तरह से यहाँ भी बनाएंगे, एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, x के पावर यहाँ b हो जाएगा तो x के पावर b x के पावर a और x के पावर c पहले से। चलेंगे यहाँ भी एलसीएम लीजिएगा तो 1 हो जाएगा और उसके बाद यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो x के पावर c, तो ऊपर में x के पावर c से गुना, ये नीचे मिल गया जाएगा, नीचे वाला मिल गया तो उतर जाएगा, x के पावर b उतरेगा, x के पावर a उतरेगा। अब ये वाला ऊपर में यहाँ गुना, नीचे वाला ऊपर में यहाँ गुना, नीचे वाला ऊपर में यहाँ गुना, तो x के पावर a बट्टा में x के पावर a प्लस x के पावर b प्लस x के पावर c। फिर उसी तरह से x के पावर b यहाँ हो जाएगा x के पावर b प्लस x के पावर a प्लस x के पावर c। यहाँ बट्टा में हो जाएगा, ये वाला ऊपर चल जाएगा तो x के पावर c, तो x के पावर c प्लस x के पावर b प्लस x के पावर a, x के पावर a। अब देखेंगे ये सब सेम चीज़ है तो सेम का एलसीएम सेम होता है, तो x के पावर a प्लस x के पावर b x के पावर c। तो ऊपर में ये वाला मिल गया तो ऊपर का देखिए ये तीनों एक के चीज़ है तो ये तीनों मिल रहा है तो ये वाला उतार देंगे तो x के पावर a x के पावर b x के पावर c। तो ये वाला मिल जाएगा तो एक आ गया, कट जाएगा तो एक आ जाएगा। तो आपका आंसर 1 हो जाएगा, जो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी। आगे देखा जाए क्या, 55 नंबर।
यही 55 क्या कहता है देखेंगे कौन 55 नंबर। पचपन नंबर देखेंगे क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा क्या है 55 नंबर कहता है, देखेंगे क्या है 1 + 1/a बराबर 1 तथा b बराबर दिया है b + 1/c बराबर 1। तो पूछ रहा है c + 1/a बराबर क्या होगा, c + 1/a बराबर क्या होगा, यही ना पूछ रहा। देखेंगे क्या है, अब देखेंगे c प्लस, तो यहाँ से c का वैल्यू अगर हमको निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, c का वैल्यू अगर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। देखेंगे पहले यहाँ से 1/a का वैल्यू निकालना है, तो 1/a का वैल्यू निकालना है तो 1/a जैसे कि 23 है, ई है कितना 1 है, ई बराबर के उस पर जाएगा, बराबर के ई वाला उस पर जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा 1/ क्या है a, सॉरी देखिएगा यहाँ दिया है वो a + 1/b और b + 1/c। तो यहाँ से c का वैल्यू हमको निकालना है, तो c का वैल्यू निकालेंगे तो 1/c जैसे कि 23 है 1 आई b उस पर जाएगा तो माइनस में। अब यहाँ कुछ नहीं तो एक है, इसको उलट देंगे तो उल्टेंगे तो c हो जाएगा, आई उल्टेंगे तो 1/1 + b हो जाएगा, 1 - b हो जाएगा तो यहाँ से c का वैल्यू निकालें। अब a का वैल्यू यहाँ से निकालना है, तो a का वैल्यू निकालना है तो 1 ये वाला उस पर जाएगा तो माइनस में 1/b, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। अब एलसीएम लीजिएगा तो b हो जाएगा a माइनस, यहाँ हो जाएगा b। अब देखेंगे सॉरी यहाँ हो जाएगा a माइनस, देखिए ना कहने का मतलब b का एलसीएम b हो जाएगा, आई b या -1 हो जाएगा। अब 1/a का वैल्यू निकालना है, तो 1/, तो इसको भी उलट देंगे तो 1/a हो जाएगा, तो उलट देंगे तो b और b -1 यहाँ से हो जाएगा। तो देखेंगे c का वैल्यू कितना आया है 1 और उसके बाद आया है 1 - b और यहाँ है प्लस है तो प्लस 1/a। देखेंगे ध्यान दीजिएगा क्या 1/a का वैल्यू कितना आया है 1/a का वैल्यू b/b -1, तो 1/a मतलब इसका वैल्यू ये है और इसका वैल्यू कितना आया है b/b -1, ये है इसका वैल्यू। अब देखेंगे क्या है यहाँ से देखेंगे क्या करेंगे 1 और 1 - b, ये प्लस है तो प्लस है, ये b यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 1 - b। देखेंगे माइनस कॉमन तो ये वाला माइनस को यहाँ लगा देंगे, ये वाला माइनस को यहाँ लगा दिया जाता है 1 - b, ये वाला माइनस यहाँ आई b 1 - b। तो नीचे वाला सेम है तो सेम का सेम ही होता है, तो ऊपर का उतरेगा तो 1 ऊपर का ये वाला मिल गया तो ऊपर का उतर गया और फिर ये वाला उतर जाएगा, तो 1 - b या 1 - b मतलब कै मरतब में 1 मरतब। तो इसका भी आंसर 1 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देखा जाए क्या, आगे देखा जाए क्या, आगे देखा जाए क्या। 56 नंबर कहता है, देखेंगे क्या है, कहता है कि a का वैल्यू √3/2 दिए हैं, तो बताना है आपको a 1 - a या रूट के अंदर फिर दिया है 1 - a, यही दिया है प्लस से बीच में इतना बराबर व्हाट। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनाएंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो टोटल के बराबर में x मान लेंगे, ध्यान दीजिएगा ये है, ये पहले से दिया हुआ है तो इसको छोड़िए ना, ये टोटल के बराबर में x मान लेंगे। ये क्या लेट x माने हैं लेट। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो मतलब इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर। ये टोटल को a कहेंगे, ये टोटल को b कहेंगे, समझने के लिए ये टोटल को a कहेंगे, याद रखिएगा ये टोटल को a कहेंगे, ये टोटल को b कहेंगे। ध्यान दीजिएगा क्या, तो a² मतलब x² बराबर, ध्यान दीजिएगा x² आया, यहाँ देखिएगा a² तो मतलब रूट हट जाएगा तो
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हट जाएगा प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए बी मतलब रूट अंडर 2ab मतलब रूट अंडर ए, टोटल को ये कहे हैं तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस ए गुना उसके बाद कितना 1 माइनस ए, 2ab हो गया। अब उसके बाद देखेंगे, अब देखिएगा एगो ए से प्लस में एगो माइनस में तो कट जाएगा। तो अब देखेंगे क्या है, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर, अब देखेंगे एगो यहाँ हो जाएगा एगो दूगो हो जाएगा। और उसके बाद देखेंगे क्या है, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, कहीं ऐसे लिखा हुआ रहता है ए गुण बी, इसको लिख सकते हैं अंदर ए गुने बी, दोनों को मतलब गुना में लिख सकते हैं। तो ई 2 जैसे के तैसे आई पूरे में लिख सकते हैं ए प्लस ए गुने ए माइनस ए, ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, मतलब अरे यहू पर रूट मतलब दोनों पर रूट लगा दिए। आप देखेंगे इसको ए प्लस बी या इसको ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो एक्स स्क्वायर जैसे के तैसे, ये 2 जैसे के तैसे, ये 2 जैसे के तैसे, ये वाला तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मतलब क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए का वैल्यू वहाँ बैठा दीजिए, तो ए का वैल्यू बैठाइएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए एक्स जैसे के तैसे, यहाँ 2 जैसे के तैसे, ये 2 जैसे के तैसे, और 1 माइनस एक्स का मतलब, तो ए का वैल्यू कितना दिया है रूट अंडर 3/2, तो एक्स का स्क्वायर से ही कट जाएगा, आज 2 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा ना। ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, जैसे कहने का मतलब है, कहने का इसका मतलब है कि यहाँ देखिएगा ए का वैल्यू दिया है रूट अंडर 3/2, तो ये स्क्वायर इस पर लगेगा, ये वाला स्क्वायर है ना, ये वाला स्क्वायर तो यहाँ लग गया, तो ये स्क्वायर से रूट कटेगा, 2 दूना का 4 हो जाएगा। तो ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर लिखेंगे, और ये 2 प्लस यहाँ 2, और उसके बाद देखेंगे 1 प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा 3/4। अब देखेंगे 3/4, ये स्क्वायर से कर जाएगा, ये 2 फिर इस पर फानेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब देखेंगे क्या है, तो एक्स स्क्वायर बराबर 2 प्लस, अब उसके बाद यहाँ है 2, और उसके बाद इसको क्या करेंगे, टोटल को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1/4 आएगा, 1/4 आएगा ना, तो बाहर अब निकलेगा, तो बाहर अब निकलेगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ से इसको बनाते हैं, देखेंगे क्या है, यहाँ से इसको बनाते हैं, तो ये वाला यहाँ से बनाते हैं, तो यहाँ देखिएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ 2 हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ 2 हो जाएगा, बाहर निकलेगा तो इसका 1/2 निकलेगा। रूट अंडर 1 का वैल्यू 1 होता है, रूट अंडर 4 का वैल्यू 2 होता है, तो रूट अंडर 1 का वैल्यू 1 और रूट अंडर 4, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या मरतब में, तो एक्स स्क्वायर बराबर 2y 1 मरतब में, तो 2y 2 प्लस 1, तो मतलब एक्स स्क्वायर बराबर 3 हो गया, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट चढ़ेगा, तो मतलब टोटल को एक्स माने थे, तो एक्स माने थे मतलब इतना बराबर आंसर कितना आ गया, रूट अंडर 3। तो रूट अंडर 3 आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देखा जाए क्या, 57 नंबर, 57 देखेंगे क्या, 57 नंबर देखें क्या, 57 नंबर कहता है 2 के पावर n प्लस 2 के पावर n माइनस 1 बट्टा 2 के पावर n प्लस 1 प्लस 2 माइनस 2 के पावर n बराबर हुआ, तो यही ना पूछा। अब देखें क्या, जब भी से सवाल आएगा आपके एग्जाम में तो कम पावर वाला कॉमन लिया जाता है, तो कम पावर क्या कौन है, 2 के पावर n है, ये n में से एक और कम गया, तो ये कम गया, तो इसको कॉमन लेंगे 2 के पावर 1, तो कॉमन लेंगे, तो कॉमन का मतलब भाग होता है, जैसे कि देखिए ना, यहाँ देखिएगा 4 और 8 लिखा हुआ है, इसमें 4 कॉमन लिया है, तो आपसे 4 से इसमें भागा दिया है, 4 से इसमें भागा दिया है, तब 4 एकम 4 आ गया है, 4 दूना का 8 कॉमन लेते हैं तो आ जाता है, तो इससे भाग देंगे, तो 2 के पावर n में भाग दे रहे हैं 2 के पावर n माइनस 1 से, तो 2 के पावर n n प्लस 1, तो n सेंस कर जाएगा, तो 2 के पावर यहाँ 1 बचा है, तो 1, और उसके बाद जितना था उतना कॉमन ले लिए, तो जितना रहता है उतना कॉमन ले लेंगे तो 1 बचता है। अब देखें क्या है, यहाँ से कॉमन लेंगे 2 के पावर n, कम पावर आ लेंगे क्या, क्योंकि यहाँ है n, ये n से एगो ज़्यादा है, तो इसीलिए यहाँ n लिए। अब देखेंगे कॉमन का मतलब भाग होता है, तो यहाँ भी हो जाएगा 2 के पावर 1 बचेगा, भागा दीजिएगा तो 2 के पावर 1 बचेगा, -1। अब देखेंगे क्या है,
अब फिर इसमें भागा देंगे, तो इसमें भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें भागा देंगे तो देखिएगा, इसमें भागा देंगे तो देखिए क्या है, भागा देंगे तो n जाके माइनस में हो जाएगा तो घट जाएगा, तो 2 के पावर -1 बचेगा। यहाँ 2 दूना 2 आ 1 3 बचेगा, और नीचे में तो ये वाला तो भागे दे दिए तो ये बचा है, तो 2 में से लिख जाएगा, एक नहीं लिखेगा तो काम चलेगा। तो यहाँ हो जाएगा तो 3 के पावर 2 के पावर कितना लिखे हैं, 2 के पावर 1, तो 2 के पावर 1 याद रखिएगा, 2 के पावर 1 रहेगा तो इसको 1/2 लिखा जाता है। अगर कोई भी संख्या के पावर 99 के पावर 1 होता है 1/99 इसको लिखा जाता है। ये सब बात को याद रखिएगा, सब कॉमन बात है। तो 2 के पावर 1 है तो ये देखिएगा -1 है, यहाँ कथी है, यहाँ 3 है, तो इसको बढ़ाएंगे तो 2 के यहाँ इसको इसके बराबर में कितना लिख सकते हैं, 1/2 इसके बराबर में। ये 3 है गुना में, तो ये 3 गुना में है जैसे के तैसे, 3 गुना में है तो जैसे के तैसे, तो 3 से गुना कीजिएगा में तो 3 नीचे 2, 3/2 आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखा जाए क्या, 58 नंबर क्या कहता है, देखेंगे क्या। वीडियो को लाइक कीजिए, खास चुपचाप खाली पढ़ते हैं, लाइक को नहीं करते हैं, ध्यान दीजिए क्या है। 58 नंबर कहता है 2 के पावर x, ध्यान दीजिएगा, 2 के पावर 2x -1 बराबर 1, और 2 के पावर 8 के पावर कितना, x -3, तो x का वैल्यू क्या, तो x बराबर वाट, तो x बराबर वाट, यही ना। देखिए क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है, समझने का फेर। अब देखेंगे क्या करेंगे इसको, देखेंगे क्या है, 2 के पावर देखेंगे क्या है, 2 के पावर यहाँ हम कितना लिख सकते हैं, यहाँ देखेंगे क्या है, यहाँ देखिएगा 2 के पावर 2x -1 यहाँ लिख दीजिए। अब इसको लिख सकते हैं 1 लिख दीजिए, और उसके बाद ये देखेंगे क्या है, 1/8, क्या टोटल के पावर x/3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि 1 के पावर कुछ रहता है तो 1 ही रहता है, इसलिए लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। और नहीं तो ऐसा नहीं समझ में आ रहा था, यहीं जैसे हम सोल्यूशन कर रहे हैं। देखेंगे क्या है, यहाँ से सोल्यूशन कर रहे हैं, यहाँ देखिएगा x जैसे के तैसे, यहाँ लिख सकते हैं 2 के पावर 3 8 को, 1 का पावर कितना है, x -3। अब यहाँ देखिएगा 2 के पावर 2x -1 बराबर, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना का 2 के पावर 3 दूना का 6, और 3 तिहाई 9, यहाँ हो जाएगा, यहाँ 3 से गुना कीजिएगा ना तो 3x हो जाएगा, और 3 से गुना कीजिएगा तो 3x -9। अब देखेंगे क्या, अब याद कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या है, यहाँ 2 के पावर x 2x -1 है, और यहाँ देखिएगा इसको उलट देते हैं, तो इसको उलट देंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। याद रखिएगा, बेस को उलटने से पावर का साइन चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ देखिएगा ना, यहाँ 2 है तो 2 है ना, तो इसको उलट दीजिएगा ना तो 1 के पावर यहाँ हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये देखिएगा 1/p के पावर, तो इसको उलट दीजिएगा तो 1 हो जाएगा। देखिएगा तो 1 है, ये वाला 1 चला जाएगा नीचे और ये वाला ऊपर चल जाएगा, तो 2 व 3x -9, तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। याद रखिएगा, पावर का साइन चेंज होगा तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा, तो ये 1 नहीं लिखिएगा तो काम चलेगा। तो अब कितना हो जाएगा, यहाँ देखिएगा, गौर से देखिएगा, 2 के पावर यहाँ 2x -1 और यहाँ हो गया 2 के पावर प्लस माइनस हो जाएगा 3x और प्लस +9, तो ये वाला 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बच गया देखेंगे गौर से, इधर बचा 2x -1 बराबर, इधर पावर को बराबर करेंगे -3x और उसके बाद +9। अब देखेंगे क्या है, तो 3 हुआ 2 देखिए ना, देखिएगा इसको और ऊपर से बनाते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखेंगे ये वाला स्टेप जो है ना, ये वाला कट गया है, 1 नहीं लिखिएगा तो काम चलेगा, इसे काट दिए, ये वाला स्टेप यहाँ उठ के ले जाते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा 2 के पावर x -1
अब बराबर के उस पर -3x प्लस 9 इधर आएगा तब 5x हो जाएगा, ये वाला उधर जाएगा तो 10x, तो 2 से काटिए 5 से काटिएगा 2 मत, तो x का वैल्यू 2 हो जाएगा। इसीलिए आपका आंसर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखा जाए क्या है 59 नंबर, 59 नंबर देखेंगे क्या है। 59 नंबर कहता है, देखेंगे क्या है, a के पावर 2x प्लस 2 बराबर 1, तो x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो चुपचाप ऐसे ही बना दीजिएगा, जैसे हम बताते हैं। देखिए दुनिया किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो इसका वैल्यू 1 है, तो a के पावर यहाँ 2x प्लस 2 है, 2x प्लस 2 है ना। और यहाँ देखिएगा 1 लाना है, तो यहाँ देखिएगा क्या दिमाग लगाएंगे, इधर